अपने इंट्रोडक्शन के साथ आज का अनुज। टॉपिक है। हाँ, अपने इंट्रोडक्शन के साथ यस सर। अपने क्लास का नाम लेते हुए पीपीटी आप स्टार्ट करिए। हेलो, आई एम अनुज सिंह फ्रॉम बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी ऑनर्स। टुडेस टॉपिक एटमॉस्फेयर प्रेशर बेल्ट। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एक यूनिट एरिया पर कितना प्रेशर एग्जैक्ट कर रहा है, उससे बोलते हैं एयर प्रेशर। हम एयर प्रेशर की स्टडी क्यों करते हैं? बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी फिनोमिना वेदर हो रहे हैं, चाहे वो साइक्लोन का हो, चाहे हमारे विंड का मूवमेंट का हो, ये सब प्रेशर पर डिपेंड है। एयर का मूवमेंट हम लोग जानते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, जिसके कारण मानसून आ रहे हैं, उसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सब प्रेशर के कारण हो रहा है। प्रेशर बेल्ट दो तरह से बनती है, एक थर्मल इंड्यूस्ड होती है और एक डायनेमिक इंड्यूस्ड होती है। थर्मल इंड्यूस्ड वो प्रेशर बेल्ट होती हैं जिसके जो टेम्परेचर के कारण चेंज हो रहे हैं, वो थर्मल इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट होती है, और एक पोलर हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्थ, एक पोलर हाई प्रेशर बेल्ट साउथ। ये तीन तरह की होती हैं जो टेम्परेचर के कारण प्रेशर बेल्ट बनती हैं। और जो चार बची हैं वो डायनेमिक इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट होती हैं। वो प्रेशर के कारण बनती हैं। वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती हैं और एक सब पोलर हाई बेल्ट होती हैं, नॉर्थ और साउथ में दोनों तरफ से। टोटल हमारी देयर आर 7 प्रेशर बेल्ट्स अक्रॉस द लैटिट्यूड। वो हमारी टोटल 7 प्रेशर बेल्ट होती हैं। एक इक्वेटोरियल के पास लो प्रेशर बेल्ट है, एक हाई प्रेशर बेल्ट वो नॉर्थ में है, और एक साउथ में है, और एक लो प्रेशर बेल्ट सब पोलर के पास दिख रहा है, और एक लो प्रेशर बेल्ट साउथ में लो प्रेशर बेल्ट के, और एक पोलर बेल्ट। ये पूरी 7 हो गई इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। सर कैमरा ऑन कर सकते हैं? हाँ श्योर श्योर। हाँ श्योर। हेलो। हाँ, ऑन कर सकते हैं। प्रेशर बेल्ट ये सब दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। हेलो हाँ, दिख रहा है। हेलो। प्रेशर बेल्ट यहाँ पे जैसे लो होती है, यहाँ पे हाई होती है, किस कारण होती है? क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर के पास हमारी इंसोलेशन हाई होती है, तो मैक्सिमम यहाँ पे हाई होगी तो एयर राइज होगी। एयर राइज होगी, ये दो तरफ में एयर राइज होती है, एक नॉर्थ में राइज होगी, एक साउथ में राइज होगी। हॉट एयर हमेशा राइज होती है, और ये ऊपर जाके सबडक्ट होगी इस तरीके से। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो होगा, और ऊपर मतलब यहाँ पे वीकेंड हो गया, ऊपर गया मतलब तो एयर ऊपर उठी, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर जनरेट होगा। ये किस कारण जनरेट हो रहा है? टेम्परेचर के कारण प्रेशर लो हो रहा है। और ये हमारी जो होती है इक्वेटर के पास, इसको हम लोग कहते हैं थर्मल इंड्यूस्ड प्रेशर। अब हमेशा विंड हमारी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, तो इस तरह, मगर ये ऐसी नहीं दिखती है डायग्राम में। ये देख रहे हैं आप लोग, मतलब ये हमेशा थोड़ी इधर मुड़ रही है इस तरफ। ये किस कारण होती है? ये कोरियोलिस फोर्स के कारण होती है। ये नॉर्थ ईस्टर्न में मुड़ जाती है अपने डायरेक्शन से, ऐसे इस तरफ। कोरियोलिस फोर्स तब जनरेट होता है जब मतलब अर्थ रोटेट करेगी अपने एक्सेस पे, इस कारण ये जनरेट होता है। ये मतलब पोल्स पे मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे लो होता है कोरियोलिस फोर्सेस। तो इस तरफ नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स ये कहलाएंगे।
ऐसे ये हाई प्रेशर है। अब हाई, और यहाँ पे तो सन की रेस पहुंचेगी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब टेम्परेचर लो है और प्रेशर हाई है। तो प्रेशर हाई है तो विंड्स हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, तो इस तरफ चलेगी तो लो प्रेशर। यहाँ पे क्या जनरेट होगा, लो प्रेशर, ऐसे विंड। अब ये सीधे आनी चाहिए पर मुड़ जाती है, कोरियोलिस फोर्सेस के कारण मुड़ती है। ऐसे ये यहाँ पे हाई प्रेशर है, इसको लो प्रेशर, ये लो प्रेशर के पास जाएगी, तो मतलब जानी ऐसे चाहिए, कोरियोलिस फोर्सेस के कारण ये मुड़ जाती है। ये नॉर्थ में कोरियोलिस फोर्सेस की वजह से राइट में जाएगी, और साउथ में लेफ्ट में कोरियोलिस फोर्सेस की वजह। इसका मतलब ऐसे जाना चाहिए था, इसका लेफ्ट क्या होगा, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो ये इधर मुड़ेगी। टोटल 7 प्रेशर बेल्टेज होती हैं, और इसको मतलब ये जो सब ये होती है, ये इसको हेडलेस शेल कहते हैं। 0 से 23.5 डिग्री से 0 डिग्री को हेडलेस शेल कहते हैं, और इसको फेडलेस शेल कहते हैं। सब ये सब पोलर वाला है, सब पोलर से सब ट्रॉपिकल के बीच में इसको पैरल शेल कहते हैं। और एक ये शेल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब शेल के मतलब राउंड विंड उठेगी, फिर राइज करेगी, फिर सबटेक्ट करेगी, एक शेल का रूप ले लेगी, इसीलिए इनको हेडलेस शेल, इसको फेडरल शेल और इसको पोलर शेल कहेंगे। 3 शेलों का निर्माण होता है, और ऐसे ही नीचे भी होगा 3 शेलों का निर्माण। सर हो गया? हो गया अनुज, कंप्लीट? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। फैक्टर्स तो बताया नहीं कि एयर प्रेशर को कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आपका ये पहला लेक्चर था, और पहला आपकी पीपीटी आपने प्रेजेंट किया पहली बार, और ठीक है, एक सिस्टम में करना चाहिए था। और कोई बात नहीं, अगली बार जब करिएगा तो और बेहतर करिएगा, ठीक है अनुज? यस सर। हाँ हाँ, चलिए ठीक है।